The title of my sermon today is To God be the glory. आज के मेरे समाचार का शीर्षक है परमेश्वर की महिमा होती रहे. Till a few decades back, cameras used to have film rolls. अगर आपको याद हो तो कुछ दशक पहले तक भी कैमरा के अंदर फिल्म रोल आया करते थे जो आप कैमरा के अंदर रखते थे और फिर फोटो खींचते थे. I don't know how many of you remember that. I don't think any of our children have seen that. हमारे बच्चों ने शायद वो देखा नहीं है कैमरा के अंदर रोल वगैरह. Once you click pictures, you give the film roll to a studio who will develop it into photos. तो आप जब फोटो खींच लेते हो फिर इस रोल को आप किसी स्टूडियो में देते हो और स्टूडियो वाला जो है उसको फोटोज में डेवलप करके फिर आपको देता था. Sometimes people used to forget to put new film rolls in those cameras and would continue to take photos. कभी कभी कुछ लोगों से गलती हो जाती थी, वो लोग भूल जाते थे कि उसके अंदर रोल डालना है, नया रोल डालना है, भूल जाते थे और वो फोटो खींचते रहते थे. फ्लैश चलता रहता था. There was flash. Both the photographer and the photographed person used to think that the camera is working. जब वो फ्लैश चलता है तो लोगों को ये लगता है कि कैमरा काम कर रहा है. दोनों लोगों को, जो खींच रहा है उसको भी लग रहा है कि काम कर रहा है, जो जिसका फोटो खींचा जा रहा है उसको भी लगता है कि कैमरा काम कर रहा है. बट द कैमरा वॉज एक्चुअली नॉट वर्किंग. लेकिन कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा था. Some of us can be like this. हम में से कुछ लोग जो है ऐसे हो सकते हैं. We think that people around us are coming to faith in Jesus Christ. They are growing in their faith. They will reach heaven because of our prayer life. हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे चारों ओर लोग विश्वास में आ रहे हैं और वो लोग विश्वास में बढ़ भी रहे हैं और वो स्वर्ग भी पहुंचेंगे और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं. It is important for all of us to pray. Prayer is very important. हम सब के लिए प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. But Paul says that the existence and the very effectiveness of our prayer life is because of God's grace. पौलुस कहता है कि हमारे जो प्रार्थना जीवन का अस्तित्व और उसका प्रभाव परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है. अदरवाइज आवर प्रेयर इज लाइक अ फ्लैशिंग कैमरा. नहीं तो हमारा प्रार्थना जीवन उस फ्लैश करने वाले कैमरा की तरह है. एंड गॉड्स ग्रेस इज लाइक दैट फिल्म रोल. और परमेश्वर का अनुग्रह उस फिल्म रोल के समान है. अनलेस देयर इज गॉड्स ग्रेस देयर कैन बी नो जेन्युइन प्रेयर लाइफ. परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कोई एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं हो सकता है. सो लेट मी रीड फॉर यू एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 20 to 21. आइए मैं आपके लिए एफेसियों का 3 अध्याय और 20 और 21 को मैं पढ़ूंगा. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. आमीन. My first point today is that God is an infinitely gracious God. आज जो पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर असीम तरीके से हम पर अनुग्रहकारी है. परमेश्वर असीम तरीके से हम पर अनुग्रहकारी. God is infinitely gracious towards us.
Now, after talking about his prayer for the Ephesian believers from verse 14 to verse 19, Paul now gives praise to God in these two verses. 14वें आयत से 19वें आयत तक पौलुस जो है अपने प्रार्थना के बारे में बता रहा था जो एफेसियों के विश्वासियों के लिए वो करता था। अब वो परमेश्वर को स्तुति देने लगता है 20वें और 21वें आयत में। In the beginning of verse 20, Paul addresses God as now to him who is able to do. 20वें आयत के शुरुआत के अंदर पौलुस परमेश्वर को यह बोलकर संबोधित करता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है। So Paul is praising God for his ability to do something. यहां पर पौलुस कुछ बातों को करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ को लेकर स्तुति देता है। परमेश्वर ऐसा कुछ करता है जिसके लिए वो स्तुति देता है। Paul goes on to tell us what God is able to do. और पौलुस आगे जाकर हमें यह बताता है कि वो क्या कर सकता है, उसमें क्या जो सामर्थ है उससे वो क्या कर सकता है। He says that God is able to do exceedingly more than all that we ask or imagine. वो कहता है कि परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। Now the word ask there, it refers to our petitions to God in prayer. वहां पर जो शब्द है विनती, वो प्रार्थना में परमेश्वर के और हमारे विनतियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Paul used to unceasingly pray and ask God for various spiritual blessings. पौलुस जो है लगातार प्रार्थना करता था और परमेश्वर के अनुग्रहों के लिए विनती किया करता था। In Colossians chapter 1 and verse 9, he tells the church there at Colossae that we have not ceased to pray for you and to ask. वो कोलोसियों के कलीसिया को कोलोसियों के पहले अध्याय और उसके 9वें आयत में कहता है कि हम प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। When Paul asks for blessings through prayer, his asking was always based on his understanding. जब पौलुस प्रार्थना करता था, आशीषों के लिए विनती करता था, हमेशा वो उसकी जो प्रार्थना है, उसकी विनतियां जो है, उसके समझ पर आधारित था। His prayer was based on his understanding. So when Paul says that God is able to do exceedingly more than all that we ask or imagine, जब पौलुस यहां पर कहता है कि परमेश्वर सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। The most English translations use the word imagine there. The word imagine used in English translation is not some kind of a wild imagination about what God will do for us. That word imagine is consistently translated in the New Testament as understanding. ये जो वहां पर जो शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है समझ, so what is that understanding about? वो किस बात की समझ है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वहां पर? Understanding of the love of God which was shown to us through Jesus Christ. परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसकी समझ जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर हुआ है। That is why Paul had said in the previous verses, in the second half of verse 17 and the very first part of verse 19, he had said, having been firmly rooted and established in love, you may be able to grasp is another synonym for understanding, grasp with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to comprehend, again another term which is used for understanding, and to comprehend the love of Christ
which surpasses knowledge, so that you may be filled up to all the fullness of God. उसीलिए पौलुस जो है पिछले कुछ आयतों के अंदर क्या बोलता है, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ. वहां पर वही शब्द पहले फिर से आता है, समझना की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. किसके? मसीह के प्रेम की. और मसीह के प्रेम को जान सको. यानी वो जो समझ है उसका एक और शब्द है जानना. उसको जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. We can understand the love of Christ through knowledge from the Bible and being part of a church. पिछले 2 हफ्ते में बोल रहा था कि आप मसीह के प्रेम को कैसे समझ सकते हो. आप बाइबल के अंदर से आपको जो ज्ञान मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन मिलता है, और कलीसिया का भाग होकर आप मसीह के प्रेम को जान सकते हो. You can know the love of Christ through these means. Now we know that God blesses us through prayer. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा हमें आशीषित करता है. Prayer which is based on the true understanding of the love of Christ. एक ऐसी प्रार्थना जो मसीह के प्रेम पर आधारित है, वो हमेशा फल लाती है. You know, the prayer which is based on the true understanding of the love of Christ will bear much fruit. Always bear much fruit. Because it is according to God's will. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकलने वाला प्रार्थना है. But somewhere we begin to think that all our blessings are because I pray well. लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी सारी आशीषें इसलिए आती है क्योंकि मैं अच्छे से प्रार्थना करता हूं. But in our verse today, Paul says that God is able to do exceedingly more than all that we ask or understand. लेकिन आज पौलुस हमारे आज के आयत में कहता है, परमेश्वर सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है. Here Paul piles up many words to describe how God answers our prayers. यहां पर पौलुस जो है शब्दों का एक ढेर लगा देता है यह समझाने के लिए कि परमेश्वर किस तरह हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है. When you read the statement and ask some questions, you will understand the way God answers our prayers. आप जब ये जो इस वाक्य को जब पढ़ोगे और कुछ सवालों को खड़ा करोगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है. So based on these words which Paul uses here, तो इन शब्दों के आधार पर जो पौलुस यहां पर इस्तेमाल करता है, I am going to ask some questions. मैं कुछ प्रश्नों को यहां पर करने वाला हूं. And you can answer that in your own mind. और आप उसका जो है उत्तर आपके ही मन में दे सकते हो. Now concentrate on the verse there. आप ध्यान दीजिए उस आयत के ऊपर, 20वीं आयत के ऊपर. Concentrate on verse 20. Here we go. So हम यहां पर शुरू करते. When you look at that verse, आप जब उस आयत को पढ़ते हो, I want to ask the question, can God give what we ask for in prayer? The answer is yes, he can. मैं सवाल यह करता हूं कि हम प्रार्थना में जो विनती करते हैं, क्या परमेश्वर वो हमें दे सकता है? वो आयत हमें सिखाता है कि हां, बिल्कुल दे सकता है. Our asking is based on our understanding of the love of Christ. हमारी जो विनतियां है वो मसीह के प्रेम के समझ पर आधारित है. But we are not able to ask according to all that we understand, isn't it? हम अक्सर जो है हमारे प्रार्थनाओं में उन सारी बातों को लेकर नहीं आ पाते जो हम समझते हैं. We are limited in so many ways. हम कितनी तरीके से हम सीमित लोग हैं, है ना? For time, for words, हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं.
बट कैन गॉड गिव अकॉर्डिंग टू वॉट वी अंडरस्टैंड? क्या लेकिन परमेश्वर हमारे समझ के अनुसार दे सकता है? हां, दे सकता है. He can give. That's what the verse says. Can God give all that we ask or understand? Yes, He can. क्या परमेश्वर हमारे हर विनती और समझ के अनुसार दे सकता है? हां, दे सकता है. Can God give more than all that we ask or understand? क्या परमेश्वर हमारे विनती और समझ से अधिक दे सकता है? Yes, He can. वो दे सकता है. Can God give exceedingly more than all that we ask or understand? क्या परमेश्वर हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक दे सकता है? हां, दे सकता है. परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करते करते पौलुस के पास शब्द बाकी बच नहीं जाते. Talking about the grace of God, Paul does not have words now. He has used up all his vocabulary. वो अपने सारे शब्दों को वो इस्तेमाल कर चुका है. That is why over the last few weeks I had said during my sermons that the answer to Paul's prayer had a domino effect. उसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से मैं अपने प्रचार के अंदर कहता रहा हूं कि जब पौलुस के प्रार्थना का जवाब आता है उसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है. जो उसने अपेक्षा नहीं की थी उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है. More than we ask, God gives. And he's saying this based on his own experience. और ये इस बात को अपने अनुभव के अनुसार कह रहा है. In Ephesians chapter 1 and verse 18, Paul had prayed that the Ephesian believers will receive a spirit of wisdom and of revelation. उदाहरण के रूप में एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 18वें आयत में पौलुस ने प्रार्थना किया था एफेसियों के विश्वासियों के लिए. क्या प्रार्थना किया था? कि उनको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को देना. When God gives them that first blessing in the form of a spirit of wisdom and of revelation, He follows it up with many more blessings. जब परमेश्वर जो है वो पहले आशीष को देता है, किस रूप में? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को उन लोगों को देता है, तो उसके पीछे पीछे और आशीषों को भी देता है. He gives more additional blessings along with it. Paul mentions those additional blessings in verse 18, the second part, to verse 19, the first part. पौलुस उन अतिरिक्त आशीषों का उल्लेख 18वें आयत के दूसरे भाग और 19वें आयत के पहले भाग में कहता है. Paul says there that, now read that in verse 18 and verse 19. 18वें और 19वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे. So what happens when they receive a spirit of wisdom and revelation? जब वो प्रकाश और ज्ञान की आत्मा को पाते हैं तो क्या होता है? So that you will know what is the hope of his calling. ये पहला आशीष है. This is the second blessing that he gives. What are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Third blessing. And what is the surpassing greatness of his power toward us who believe? Fourth blessing. यहां पर वो कहता है कि तुम जान लो, जब ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को आपको मिलता है तो क्या होता है? ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है. ये दूसरा आशीष है. पहला आशीष तो ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को दिया. अब उसके कारण और क्या हो रहा है? वो जान सकते हैं कि उनके बुलाहट की आशा क्या है. देन और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. ये तीसरी आशीष. दिस इज द थर्ड ब्लेसिंग. और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है. ये चौथी आशीष. The same thing happened in the passage we were reading over the last few weeks. और यही बात हमने पिछले कुछ हफ्तों में जो आयतों को पढ़ा वहां पर भी यही बात हो रही थी. In Ephesians chapter 3 and verse 16, Paul had prayed that the Ephesian believers will be strengthened with power through his spirit in the inner man. एफेसियों के तीसरे अध्याय 16वें आयत में पौलुस एफेसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है
कि पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाए। लेट्स रीड दैट, Ephesians 3 and verse 16, तीसरे अध्याय और 16वें आयत को हम पढ़ेंगे। That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being। वो मांगता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। When God gives them the first blessing in the form of strengthening of their inner man, he follows it up with many more blessings। और परमेश्वर जब ये पहली आशीष को उन्हें देता है, किसके रूप में? भीतरी मनुष्य को बलवंत हो जाने के रूप में, तो उसके पीछे पीछे और अतिरिक्त आशीषें आती जाती है। Paul mentions those additional blessings in verse 17 to 19। पौलुस उसका उल्लेख भी 17वें और 19वें आयत में करता है। Let's read that. Paul says there in verse 17 to 19, 17वें आयत से 19वें आयत में क्या कहता है? So once your inner man is strengthened, then what happens? So that Christ may dwell in your hearts through faith. That's the second blessing. And that you, having been firmly rooted and established in love, one more blessing, third blessing, and you may be able to grasp with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to comprehend the love of Christ which surpasses knowledge. Fourth blessing. So that you may be filled up to all the fullness of God. Fifth blessing. वहां पर क्या लिखा है? वो बोलता है जब आप भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ तो क्या होता है? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तो यह हो गया दूसरा आशीष। तीसरा आशीष कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डाल लो, यह हो गया तीसरा आशीष। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के पास प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यह चौथी आशीष थी कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यह पांचवी आशीष। Here Paul is actually giving a climax to all that he has been teaching us in the first 3 chapters of Ephesians। पौलुस यहां पर पिछले 3 अध्यायों में एफेसियों में जो हमें सिखाया उसने, उसके क्लाइमैक्स को बता रहा है, उसके क्लाइमैक्स पर लेकर आ रहा है। Now God worked his power through his spirit to resurrect Jesus from the dead and to make him the ruler over all evil spiritual forces। देखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाने के लिए और उससे हर दुष्ट आत्मिक ताकतों पर राज करवाने के लिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ को कार्य में लाया अपनी आत्मा के द्वारा। लेट्स रीड अबाउट दैट इन Ephesians 1:19 to 21। उसके बारे में हम पढ़ेंगे एफेसियों का पहला अध्याय 19 से 21। एंड व्हाट इज the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come। वो कहता है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। God again used this power. The power that he used to resurrect Jesus, you know where he used it again? जिस सामर्थ को परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाने के लिए इस्तेमाल किया, वो सामर्थ को उसने कहां इस्तेमाल किया फिर? Where did he use it then? God again worked the same power through his spirit to resurrect spiritually dead people like us।
उसी सामर्थ को उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जैसे आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों को जिलाने के लिए इस्तेमाल किया। And made us also rulers over all evil spiritual forces, और हमें भी हर दुष्ट आत्मिक ताकतों पर राज्य करने के लिए बिठाया। So Paul is saying that we are sharing in the destiny of Jesus Christ. पौलुस यहां पर कहता है कि हम भी यीशु मसीह की दशा में सहभागी हो जाते हैं। Jesus is head and we are his body. यीशु मसीह सर या शिरोमणि है और हम जो है उसकी देह है। उसको वो बड़े अच्छे से समझाता है। He explains that very carefully. Read Ephesians 1 and then 22 and 23 also. एफेसियों का पहला अध्याय और 22 और 23 को भी पढ़े। And he put all things under his feet. So God put all things under Jesus' feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. वो कहता है सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और ये कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। एंड देन रीड चैप्टर 2 वर्स 5 and 6, और उसके बाद दूसरा अध्याय 5 और 6 आयत पढ़े। Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. फिर वो लिखता है वहां पर दूसरे अध्याय 5-6 आयत में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। When we were made spiritually alive through God's power from the Holy Spirit, जब हमें आत्मिक रीति से जिलाया गया परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो पवित्र आत्मा की ओर से आया, we were able to put our faith in Jesus Christ. तब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए। Then the Holy Spirit comes and dwells in us. उसके बाद क्या होता है? पवित्र आत्मा हम में आकर बस जाता है। Ephesians chapter 1 and verse 13. एफेसियों का पहला अध्याय 13 आयत। In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, you were sealed with the promised Holy Spirit. वो कहता है उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की तुम पर छाप लगी। God's power works through the Holy Spirit and leads us into the presence of God. अब क्या होता है? परमेश्वर का जो सामर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करके हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। We are led to pray. हमें प्रार्थना के लिए प्रेरणा देता है। Read Ephesians chapter 2 and verse 18. दूसरा अध्याय 18वें आयत को पढ़ेंगे। For through him, I mean through Jesus, we both means Jews and Gentiles, we both have access in one spirit to the Father. कहता है क्योंकि उसी के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों यानी वो यहूदी और अन्य जातियों के बारे में कह रहे हैं, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। And God answers that prayer by working his power through the Holy Spirit. और परमेश्वर अपने सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य में लाकर उस प्रार्थना का उत्तर भी देता है। प्रार्थना में ले भी जाता है और प्रार्थना का उत्तर भी देता है। He takes you into his presence. He gives the answers to your prayers also. And God then graciously gives us
more than we asked or ever understood. और फिर क्या होता है? और फिर परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कहीं ज्यादा हमें देता है, अपने अनुग्रह के अनुसार वो हमें देता है. We read about all the add-on blessings. हमने वो सारी अतिरिक्त आशीषों के बारे में हमने पढ़ा अभी. The domino effect happens. उसके बाद वो जो दूरगामी प्रभाव पड़ता है प्रार्थना के कारण, वो पड़ने लगता है. We did not ask for so many spiritual blessings in our prayer. हमने इतने आत्मिक आशीषों के लिए हमारे प्रार्थना में विनती नहीं किया था. We did not ask for it. Our vision for our spiritual growth was very limited. हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में हमारा जो दर्शन है वो बहुत छोटा होता है. But God works His power through the Holy Spirit and catapults us to a position of spiritual growth which we did not ask or even understand. लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने सामर्थ को कार्य में लाकर हमें आत्मिक बढ़ोतरी में आगे ले जाता है, जिसका न हमने विनती किया था न हमें समझ थी. Then how can we claim credit for these blessings? अगर ये ऐसा है तो हम कैसे हमारे आत्मिक आशीषों का श्रेय अपने आप को दे सकते हैं? That is why Paul begins his praise for God in our verse by saying, now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask और थिंक. उसीलिए पौलुस हमारे इस आयत की शुरुआत क्या बोलकर करता है? परमेश्वर सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है. Paul is saying here that we have been blessed beyond our prayers. पौलुस यहां पर कह रहा है कि हमें हमारे प्रार्थनाओं से बढ़कर आशीषित किया गया है. We have been blessed beyond our understanding. हमें हमारे समझ से बढ़कर आशीषित किया गया है. There is because God is an infinitely gracious God. क्योंकि परमेश्वर असीम रीति से अनुग्रहकारी परमेश्वर है. There is no limit to His grace. उसके अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है. In eternity, He chose sinners like us who were dead spiritually. अनंतता में उसने हम जैसे पापियों को चुना जो आत्मिक रीति से मरे हुए थे. In history, He resurrected us from our spiritual death. इतिहास में उसने हमें हमारे आत्मिक मृत्यु से जिलाया. He gave sinners like us access into His presence. उसने हमारे जैसे पापियों को अपने आप तक पहुंच दी. He gave the privilege to pray. उसने हमें प्रार्थना का सौभाग्य दिया. He answers those prayers by pouring out His spiritual blessings. वो हमारे आत्मिक आशीषों को उंडेल कर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है. More than we asked for. हमने जो विनती की थी उससे ज्यादा. And He is doing all this so that we enjoy His presence perfectly forever. और ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि हम परमेश्वर के पूर्ण उपस्थिति का अनुभव कर पाए. After hearing this, it will create a great dissonance in your mind when people come and say that you can lose your salvation. आपके ये सुनने के बाद आपके मन में मतभेद उत्पन्न होगा जब लोग आकर आपको कहेंगे कि आप आपके उद्धार को खो सकते हो. And say that we can lose our salvation. वो बोलेंगे हम अपने उद्धार को खो सकते हैं. Because when we say that, they are limiting the grace of God. क्योंकि जब हम उस बात को कहते हैं कि हम अपने उद्धार को खो सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के अनुग्रह को सीमित कर रहे हैं. But in Paul's mind there is no limit to the grace of God. लेकिन पौलुस के मन में परमेश्वर के अनुग्रह की कोई सीमा ही नहीं है. And in Ephesians we can see Paul's mind. और एफेसियों के पत्र के अंदर हम पौलुस के मन को पढ़ सकते हैं. He teaches that God has not offered us salvation. ये जो है वो हमें सिखा रहा है कि
परमेश्वर ने हमारे सामने उद्धार का एक प्रस्ताव नहीं रखा है. Rather, he gave us salvation by raising us from our spiritual death. बल्कि उसने तो हमें आत्मिक मृत्यु से जिलाकर उद्धार दे दिया है. He did not take our permission to do that. उसने हमसे कोई अनुमति नहीं मांगी इसके लिए. एक मरा हुआ इंसान अनुमति कैसे दे सकता है? How can a dead man even give permission? Neither does he take our permission to cause our spiritual growth after giving us salvation. उद्धार देने के बाद आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी वो हमारी अनुमति नहीं लेता है. He initiates it and sustains it with his power through the Holy Spirit. वो अपने सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के द्वारा उसके आत्मिक बढ़ोतरी का शुरुआत करता है और उसे बनाए भी रखता है. God has made up his mind to take us to heaven. परमेश्वर ने मन बना लिया है कि वो हमें स्वर्ग ले जाकर ही रहेगा. And nobody can stop him. और कोई उसे रोक नहीं सकता है. Because his grace towards us is infinite. क्योंकि वो हमारे जो प्रति उसका अनुग्रह है वो अनंत है. He does not pour out spiritual blessings based on our asking or our understanding. वो हमारे विनती और समझ के अनुसार आत्मिक आशीषों को नहीं उंडेलता है. We are often limited in our asking and understanding. हम तो अक्सर हमारे विनती और समझ में सीमित है. But he does it according to his surpassingly great power which he works within us. बल्कि वो तो अपने उस असीम और महान सामर्थ्य से कार्य करता है जो हम में काम करता है. We ask less, he gives more, so that we ask more and he can give even more. हम कम मांगते हैं, वो ज्यादा देता है, ताकि हम और ज्यादा मांगे, ताकि वो और ज्यादा दे. Knowing that God gives more than we ask, Paul was inspired to pray more. ये जानकर कि परमेश्वर जो है विनती से ज्यादा देता है, पौलुस प्रेरित हुआ कि मैं और प्रार्थना करूंगा. हम में से कुछ लोग सोचेंगे परमेश्वर इतना देता है तो मांगने की जरूरत कहां है. पौलुस बोलता है कि मैं तो और मांगूंगा ताकि और मिले. Some of us will say, if God gives more than I ask, why do we even need to ask? God will just give. No, Paul says, I'll ask more so that I get more. In 1 Thessalonians chapter 3 and verse 10, in our verse, Paul uses the word exceedingly for God's answer to his prayers. हमारे आयत में पौलुस अपने प्रार्थनाओं के सामने परमेश्वर के उत्तर को कहीं अधिक बताता है. In 1 Thessalonians chapter 3 and verse 10, he uses the same word for his prayers. और इसी शब्द को कहीं अधिक वो पहले तेसलोनिका के 3 अध्याय 10वें आयत में वो अपने वही शब्द को वो अपने प्रार्थनाओं के लिए इस्तेमाल करता है. Let us read that. हम एक बार उसको पढ़े. 1 Thessalonians chapter 3 and verse 10. पहला तेसलोनिका और 3 अध्याय और उसका 10वां आयत. As we pray most earnestly, that's the word there, which is used as exceedingly in our verse. As we pray most earnestly, night and day, that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. वो कहता है, हम रात दिन बहुत ही, ये वही शब्द है जो वहां पर हमारे अंदर इस्तेमाल किया गया है कि कहीं अधिक से बोलकर. यहां पर वो बोलता है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी को हम पूरा करें. Paul prayed more because he knew that God gives much more than you ask. पौलुस ने बहुत प्रार्थना किया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं से और भी बढ़कर देता है. My second point is, to God be the glory to all generations forevermore. दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे.
Let us read that verse 21 again. हम वो 21वें आयत को हम एक और बार पढ़ेंगे. तीसरा अध्याय 21वां आयत, chapter 3 verse 21. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever. It is to all generations forever and ever. Amen. कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. आमीन. Now in the book of Ephesians, Paul says again and again that the ultimate purpose of everything that God does is that there might be praise of his glory. पौलुस एफेसियों के पत्र के अंदर बार बार इस बात को दोहराता है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसका अंतिम उद्देश्य यह होता है कि उसके महिमा की स्तुति हो, ताकि उसकी महिमा की स्तुति हो. He showed his glory through his grace. उसने अपने महिमा को अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिखाया. His grace which was given to the church through his son Jesus Christ. उसका वो अनुग्रह जो उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को दिया गया. Let us read Ephesians chapter 1 and verse 6. आइए हम एफेसियों का पहला अध्याय 6वां आयत को हम वहां पर पढ़ेंगे. What does Paul say there? To the praise of his glorious grace with which he has blessed us. Us means the church. In the beloved or through the beloved. Who is the beloved? Jesus Christ. वो कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें यानी कलीसिया, हमें उस प्रिय में कौन है? प्रिय कौन है? यीशु मसीह. प्रिय में सेत मेत दिया. And he repeats this theme in other places like verse 12 and 14. और इसी विषय को वो 12वें और 14वें आयत में भी बताता है. एक बार उसको भी पढ़े. Let's read that also. Verse 12. So that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. वो कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. Then verse 14, 14वां आयत. Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. वो कहता है वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो. So in the light of God's grace which was given to the church through Jesus Christ, तो परमेश्वर के अनुग्रह की इस ज्योति में जो कलीसिया को दिया गया यीशु मसीह के द्वारा, Paul says that to him be the glory in the church and in Christ Jesus. और पौलुस कहता है कि उस ज्योति में, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा होती रहे. And Paul says that this praise for God's glory is going to extend to all generations. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर की महिमा की स्तुति पीढ़ी पीढ़ी तक होती रहेगी. पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी. God's people from every generation are praising God for his grace to the church through Jesus Christ. कलीसिया के प्रति परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ, हर पीढ़ी से लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे. The Old Testament saints, are praising God for his grace to the church through Jesus Christ. पुराने नियम के जो विश्वासी थे, जो संत लोग थे, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं उसके अनुग्रह के लिए जो उसने कलीसिया पर किया यीशु मसीह के द्वारा. Abraham, Isaac, Jacob, David, all the heroes of faith, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद और जितने भी हमारे विश्वास के बड़े बड़े लोग हैं वो सारे परमेश्वर की स्तुति कर रहे. They will praise God because God revealed his mystery, his salvation plan, his gospel like never before to the church through Jesus Christ.
वो स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि उसने अपने भेद अर्थात उसके उद्धार की योजना को, अर्थात उसके सुसमाचार का प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया पर किया, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, पुराने नियम में नहीं हुआ था। इट डिड नॉट हैपन इन द ओल्ड टेस्टामेंट। देखिए पौलुस क्या बोलता है, एफेसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 5। पौलुस 3 अध्याय और 5वें आयत में देखिए क्या बोलता है। ही सेज, let's read verse 4 and 5, chapter 3 verse 4 and 5. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. That is God's plan of salvation. That is the gospel, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. वो कहता है जिससे तुम पढ़कर, यानी उसके इस पत्र को पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद यानी परमेश्वर के उद्धार की योजना या सुसमाचार, वह भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समयों में, एक्चुअली वो वर्ड होना चाहिए अन्य पीढ़ियों में, जो अन्य पीढ़ियों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। द सेम थिंग ही सेज इन कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 26। इसी बात को वो कोलोसियों के पहले अध्याय 26वें आयत में भी कहता है, द मिस्ट्री हिडन फॉर एजेस एंड जनरेशंस बट नाउ रिवील्ड टू हिज सेंट्स। वो कहता है अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। The Old Testament saints will praise God because God gave the surpassing greatness of his power to the church because of what Jesus did on the cross. वो लोग पुराने नियम के जो विश्वासी है, संत लोग थे, वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि उसने अपने असीम रीति से महान सामर्थ को कलीसिया को दिया, यीशु मसीह के क्रूस के कारण, उसके बलिदान के कारण। In Ephesians chapter 1 verse 19 and the very first part, you know what does it say? एफेसियों के पहले अध्याय 19वें आयत के पहले भाग में क्या बोला है? What is the immeasurable greatness of his power toward us who believe? वो बोलता है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। The surpassing greatness of his power means that God's power was like never before, used now in the New Testament times. परमेश्वर का सामर्थ इतिहास में कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ जैसे कि नए नियम में यीशु मसीह के आगमन के बाद होता है, जो कलीसिया को दिया जाता है। This happened on the day of Pentecost. ये पेंतिकोस्त के दिन पर यह हुआ। The church itself through all its generations is praising God and will continue to praise God for his glorious grace. और कलीसिया खुद भी अपने पीढ़ी तक परमेश्वर का स्तुति करेगा और करता रहेगा उसके महिमामय अनुग्रह के लिए। It has been doing so for the last 2000 years and it will continue to do so till it is on this earth. और जब तक कलीसिया 2000 साल से ये करती आ रही है और वो तब तक करता रहेगा जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है। Paul also says that this praise for God's glory will extend to all generations forevermore. वो ये भी कहता है, मानो पौलुस का भी सांस निकल रहा है, उसके शब्द भी खत्म हो रहे हैं, like it's happening to me, पौलुस के शब्द भी खत्म हो रहे हैं, शायद उसका सांस भी निकल रहा है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बोलते बोलते। क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। Forevermore refers to eternity. युगानुयुग का मतलब है अनंतता को दर्शा रहा है, अनंतता को दर्शाता है। In Ephesians chapter 2 and verse 7, Paul says that God's grace will continue into heaven and eternity. दूसरे अध्याय 7वें आयत में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तो स्वर्ग में भी अनंतता में भी बना रहेगा।
And if God's grace continues into heaven and eternity, then the praise of His glory will also continue into heaven and eternity. और परमेश्वर का अनुग्रह अगर स्वर्ग में भी अनंतता में भी बना रहेगा, तो हमारी जो स्तुति है उसके महिमामय अनुग्रह के लिए, वो भी अनंतता में और स्वर्ग में बना रहेगा. Not only will it continue, but the praise of His glory will reach new heights in heaven in eternity. वो सिर्फ जारी नहीं रहेगा, लेकिन कलीसिया की जो स्तुति है परमेश्वर की महिमा के लिए, वो सिर्फ जारी नहीं रहता है, बल्कि वो नई ऊंचाइयों को छुएगा अनंतता में. Because in Ephesians chapter 2 verse 7, Paul writes that in eternity God will show the surpassing riches of His grace. क्योंकि पौलुस कहता है कि अनंतता में परमेश्वर अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा. एक बार उसको पढ़े, दूसरा अध्याय 7वां आयत. लेट्स रीड चैप्टर 2 and verse 7. So that in the coming ages He might show the immeasurable or surpassing riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. 7वें आयत में कहता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. Surpassing riches of His grace means God's grace like never before. यानी असीम अनुग्रह का असीम धन का मतलब क्या है? ऐसा अनुग्रह उसके लोगों के ऊपर होगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ. कहां होगा? स्वर्ग में. In heaven it will happen. On earth we experience a spiritual redemption. इस पृथ्वी पर हम एक आत्मिक छुटकारे का अनुभव करते हैं. In heaven we will experience full redemption. स्वर्ग में हम पूर्ण छुटकारे का अनुभव करेंगे. Not just spiritual but also physical. सिर्फ आत्मिक नहीं, पर शारीरिक आशीषों का छुटकारे का अनुभव करेंगे. All the blessings of God through Jesus Christ will reach its pinnacle. परमेश्वर की सारी आशीषें यीशु मसीह के द्वारा वो अपने चरम पर पहुंचेगी अनंतता में. And the praise of God's people will also reach its pinnacle. और परमेश्वर के लोगों की स्तुति भी अपने चरम पर पहुंचेगी अनंतता में. That is why Paul says, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forevermore. उसीलिए पौलुस कहता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. Paul says this and concludes it with Amen. पौलुस इसको बोलकर समाप्त करता है. कौन से शब्द का इस्तेमाल करता है? Amen. When this letter was read in the churches, those who heard it also endorsed it by saying Amen. जब इस पत्र को कलीसियाओं में पढ़ा गया होगा एफेसस में, तो लोगों ने जब पौलुस की इस बात को सुना होगा, तो वो लोग सब लोगों ने अपने आवाज को उठाकर बोला होगा आमीन. They agree with Paul that God's glory should be praised because of the grace He has shown to us through Jesus Christ. पौलुस के साथ वो सहमत होते हैं ये बोलकर कि परमेश्वर के महिमा के स्तुति होनी चाहिए उस अनुग्रह के कारण जो उसने हमें यीशु मसीह में दर्शाया है. Not only in this life but also in eternity. सिर्फ इस जीवन में नहीं पर अनंतता तक. How can we do that today? हम आज इसको कैसे कर सकते हैं? One of the ways the church does that is through the Lord's Supper. एक तरीका जो हम करते हैं परमेश्वर के महिमा करते हैं, उसके अनुग्रह की स्तुति करते हैं, उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति करते हैं. कैसे करते हैं? प्रभु भोज के द्वारा. Through the Lord's Supper, we actually remember what God has done for us through Jesus' sacrifice on the cross. इस प्रभु भोज के द्वारा हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया, उसके द्वारा उसने हमें क्या दिया है. Let us read Galatians chapter 1 and verse 5. मैं गलातियों का पहला अध्याय और उसका 5वां आयत एक बार पढ़ना चाहूंगा. Galatians chapter 1 and verse 5. We'll read verse 4 and 5.
who gave himself, that means Jesus gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. To him be glory forever and ever. Amen. वो कहता है चौथे आयत में, उसी ने यानी यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। और and then through Jesus Christ God has forgiven our sins. So it says God has forgiven our sins and we stand justified before God. ये हमें ये बता रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है और हम उसके सामने धर्मी ठहरे। Through the Lord's Supper, we also remember that God is right now keeping us from stumbling or losing our salvation. हम इस बात का भी अंगीकार कर रहे हैं, ये प्रभु भोज के द्वारा इस बात का स्मरण कर रहे हैं कि परमेश्वर अभी हमारी रक्षा कर रहा है, हमें वो उद्धार को खोने से वो बचा रहा है। He does that by keeping us in faith. वो कैसे उसको करता है? हमारे विश्वास को वो बनाए रखता है। Through the Lord's Supper, we remember that God will one day bring us into His glorious presence forever. प्रभु भोज के द्वारा हम इस बात का भी स्मरण करते हैं कि हम अपने महिमामय वो हमें अपने महिमामय उपस्थिति में हमेशा के लिए लेकर आएगा। And God has given all these blessings through Jesus' sacrifice on the cross. और इन सारी आशीषों को परमेश्वर क्यों देता है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया। I want you to read Jude and verse 24 and 25. मैं चाहता हूं कि आप यहूदा के 24 और 25 यानी आखिरी प्रकाशित वाक्य के पहले है, बिफोर रेवलेशन 24 and 25. उसके अंदर कोई चैप्टर नहीं है. verse 24 and 25. There's only one chapter. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time and now and forevermore. Amen. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे. आमीन. Therefore, Christians should not stay away from the Lord's Supper. इसीलिए मसीहों को कभी भी प्रभु भोज से दूर नहीं रहना चाहिए. The church should not neglect the Lord's Supper. कलीसिया को कभी इस प्रभु भोज के बारे में बेपरवाह नहीं होना है. Because by participating in it, we are fulfilling our ultimate purpose. क्योंकि उसमें भाग लेने से हम अपने जीवन के आखिरी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं. To give glory to God for the grace that he has given to us through the sacrifice of his son Jesus Christ. कि हम परमेश्वर को महिमा दे उस अनुग्रह के लिए जो उसने हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा दिया है. The bread and the wine represent Jesus's flesh and blood which was given for our salvation. ये जो रोटी और दाखरस है वो यीशु मसीह के देह और उसके लहू को दर्शाता है जो उसने हमारे उद्धार के लिए दिया.